हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड का मंथली एनालिसिस, जिसमें हम समझेंगे कि नेक्स्ट अगस्त के मंथ में मार्केट का मूव किस तरफ आ सकता है। क्या मार्केट बाय साइड जाएगी या मार्केट सेल साइड जाएगी। सो अभी हम डेली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिमांड सप्लाई को इम्प्लीमेंट करेंगे। डिमांड सप्लाई को समझने से पहले हमें एक एन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि एन का स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है। मार्केट में एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक एन की तरह है। एन को समझने के लिए हमें इसकी मिड लाइन को एक सेंट्रल जोन मार्क करना होता है एंड देन इससे पहले जो एन का फर्स्ट लेग है उसको सेकंड लेग के बराबर एक मूव मिलता है। देन मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल क्रिएट करती है, वहाँ से मार्केट सिंपली रिवर्स कर जाती है। अभी डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मेरे सामने जो अनक्रिएट हो रहा है वो उसमें मिड लाइन मेरे लिए ये है एंड देन उसके जो फर्स्ट लेग है उसको मैं यहाँ से इम्प्लीमेंट करूँगा। अभी मैंने यहाँ ऊपर से क्यों नहीं ली, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आया है वो एक अलग स्ट्रक्चर है कि मैं पूरी बॉडी टू बॉडी सप्लाई मेजर करूँगा एंड देन सिंपली इस एंड की सेकंड लेग से अपने ड्रॉ कर दूँगा। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ एंड देन एक्सटेंड करने के बाद मुझे क्या दिखता है कि मार्केट मेरे रिवर्सल एरिया के अंडर में ही मूव कर रही है। तो मार्केट यहाँ से कब रिवर्स करेगी और किस कैंडल से रिवर्स करेगी हमें उसे समझना है। सबसे पहले हम इस पूरे ट्रेंड को समझेंगे कि मार्केट किस कैंडल से बुलिश हो रही है और किस कैंडल से मार्केट जो है बेरिश हो रही है। और एक और कैंडल हमें समझनी पड़ेगी, कौन सी कैंडल ऐसी है जो मार्केट में फेल कर रही है। उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम किसी ऐसे पैटर्न को ना यूज़ करें जो कि एक फेलियर पैटर्न हो। सबसे पहले जब भी मार्केट ने रिवर्स किया है तो एक हैंगिंग मैन से मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न दिया। यहाँ पर भी जब मार्केट बुलिश जा रही थी तो सिंपली एक हैंगिंग मैन से बुलिश जा रही थी। अब हमने हैंगिंग मैन अपने माइंड में याद रखना है, क्योंकि हैंगिंग मैन ही हमारी वो एक कैंडल है जो मार्केट को बुलिश कर सकती है। ठीक है, हैंगिंग मैन हमारे लिए एक पॉजिटिव पैटर्न है। दूसरा हमने पैटर्न देखना है कि मार्केट जो है बेरिश किससे हो रही है। मार्केट जब भी बेरिश हो रही है तो वो एक इन्वर्टेड हैमर से बेरिश हो रही है। जब भी एक इन्वर्टेड हैमर आ रहा है तो मार्केट जो है रिवर्स कर रही है, इन्वर्टेड हैमर आ रहा है तो मार्केट रिवर्स कर रही है। लेकिन मैंने आपको पिछले एनालिसिस में भी बताया था कि यहाँ पर आके मार्केट में इन्वर्टेड हैमर जो है वीक हो रहा है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर प्रॉपर बेरिश कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्वर्टेड हैमर फेल करने के बाद वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर फेल करने के बाद वर्क कर रहा है और इन्वर्टेड हैमर की जो बॉडी और विक है वो भी छोटी होती जा रही है। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर वीक हो रहा है, मतलब बेरिश साइड वीक होती जा रही है। जो कि ऐसा इन्वेस्टर था जो इन्वर्टेड हैमर में इंटरेस्टेड था वो अब वीक होता जा रहा है। हमें अब और बेरिश नहीं जाना बल्कि बुलिश जाना है। अब हम उस कैंडल को समझेंगे जो हमारी बुलिश साइड कोशिश कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो मार्केट को प्रॉपर बुलिश कर सके। वो हमारे लिए जो कैंडल है वो एक बुलिश एंगल्फिंग है। जब भी मार्केट बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट करती है, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट की, मार्केट ने रिवर्स कर दिया। यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट हुई है, यहाँ पर ये भी फेल हो गई। एक और बुलिश एंगल्फिंग आई, ये भी फेल होगी। यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग आई, ये भी फेल होगी। अभी रिसेंट में हमारे रिवर्सल एरिया पर एक बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट हुई है जो कि ये है। इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि ये खुद एक किसी कैंडल के अंडर है और ये एक पहली बात है कि ये फेलियर पैटर्न है। इस बुलिश एंगल्फिंग को हम यूज़ नहीं कर सकते। कैंडल तो हमने समझ ली कि हमें एक हैंगिंग मैन चाहिए अपने रिवर्सल एरिया पर जो कि इस लो को क्रॉस करने के बाद है। ठीक है, जो कि इस लो को क्रॉस करने के बाद हमें एक हैंगिंग मैन मिले एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वो एक अच्छी कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने कैंडल भी समझ ली, सब कुछ समझ लिया, लेकिन अभी हमें एक जोन निकालना है जो हमें बिल्कुल बॉटम पकड़ा सके। तो उसके लिए हम 4 आवर पर जाएंगे ताकि हम अपना टाइम फ्रेम को छोटा करके जोन को छोटा कर सकें, अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर सकें। 4 आवर के मुताबिक मुझे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि एक पीनट है, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इस ट्रायंगल में मार्केट, अब इस ट्रायंगल को मार्केट किस तरह यूज़ करती है उसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट करती है, देन उसके बाद मार्केट स्क्वीज़ होना शुरू कर देती है। जब मार्केट स्क्वीज़ होती है तो वो किसी एक तरफ मूव देती है, वो नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है। जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा हमें उसके रिवर्सल में जाना है। वो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे? जब भी मार्केट जिस तरफ मूव करेगी, अगर मार्केट ने ऊपर वाली साइड ब्रेकआउट दिया है देन हम उसकी फर्स्ट डिमांड यूज़ करेंगे। अब ये मैंने बहुत बड़ी लेग बना दी है, ये तो एक पूरा ट्रेंड था ना, लेकिन जहाँ से वो
स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, जहाँ से मार्केट ने प्रॉपर स्क्वीज़ शुरू किया था। सो उसकी फर्स्ट डिमांड हम मेजर करेंगे एंड देन उसको उस स्विंग से लगाएँगे जिस स्विंग ने मार्केट को ब्रेक किया है, ठीक है? ब्रेकआउट इस स्विंग ने दिया तो इसके हम लो से मेजर करेंगे एंड देन उसके टॉप से हम रिवर्सल आएँगे। सो इस स्ट्रक्चर को मार्केट फर्स्ट फेक मूव देन रिवर्सल की तरह यूज़ करती है एंड देन इसमें एक अच्छा खासा रिवर्सल आता है जो कि प्रॉपर मूव होता है, मतलब उसमें क्लियर मूव आता है, उसमें ऑपोजिट ट्रेंड की कोई भी कैंडल्स नहीं आती, अगर आती भी हैं तो बहुत माइनर सी आती है, ठीक है? हमारे लिए जो डेली के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस था उसमें हमें क्या चाहिए, नीचे का लो ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि हम पॉजिटिव जा सकें, क्योंकि जो बुलिश एंगल्फिंग है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी वन डे के टाइम फ्रेम पर। सो हमें इसको फेल करने के बाद आफ्टर इफेक्ट में बुलिश एंगल्फिंग हम यूज़ कर सकते हैं या हमें एक हैंगिंग मैन की ज़रूरत है जिससे हम पॉजिटिव जा सकें। सो अभी हम थोड़ा सा मैं चार्ट को चेंज करूँगा एंड देन चार्ट को चेंज करने के बाद आपको रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर समझाऊँगा। सो मैं रेड एनालिसिस के चार्ट में चले जाऊँगा और रेड एनालिसिस सिंपली करूँगा। इसमें क्या होगा, हमें सिंपली ग्रीन कैंडल मैंने हाइड कर दी है और रेड एनालिसिस करूँगा ताकि इस स्ट्रक्चर को समझ सकूँ कि ये स्ट्रक्चर किससे मैच कर रहा है। अभी मैंने आपको सबसे पहले एन को समझाया था कि एन को हम किस तरह यूज़ करते हैं। एन में हम एक सेंट्रल जोन मार्क करते हैं एंड देन उससे पहले फर्स्ट लेग को सेकंड लेग के साथ कंपेयर कर देते हैं। सो सिंपली मेरे लिए एक ये एन है, इसकी फर्स्ट लेग है, देन इसकी ये मिड वाली लाइन और ये है इसकी सेकंड लाइन। सो ये बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको मेजर करूँ, ये डिमांड यहाँ से यहाँ तक मेजर करूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाइड है तो ये डिमांड ही है, ठीक है? सो इस डिमांड को मैं यहाँ से मेजर करूँ तो ये बिल्कुल इसके बराबर बैठती है। अब ये वाला एरिया जो है हमारे लिए हल हो चुका है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट हमारा एक सेंट्रल जोन बन चुकी है और इससे पहले जो हमारी सप्लाई आई थी सिंपली हम उसको आगे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारे लिए फर्स्ट रिवर्सल एरिया है। अब ये रिवर्सल एरिया जो बैठ रहा है, इस रिवर्सल में हमारे पास मार्केट के जो लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर विक बना के एक यहाँ पर पॉजिटिव पैटर्न देती है तो उसको भी हम सेम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट जो है इस जगह पॉजिटिव पैटर्न नहीं देती, तो अभी हम सिंपली अपने रियल चार्ट पर चले जाते हैं एंड देन अगर यहाँ पर मार्केट जो है कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं देती है स्लो को ब्रेक करने के बाद, यहाँ पर पॉजिटिव पैटर्न आता है तो बहुत अच्छी बात है, हम यहीं से पॉजिटिव चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव पैटर्न नहीं आता तो इसको हम रिवर्सल की जगह हम रिटेस्टिंग की तरह यूज़ करेंगे एंड देन सिंपली हम इस डिमांड इस सप्लाई को डबल कर देंगे, ठीक है? जब हम इस सप्लाई को डबल करेंगे तो हमारे लिए ये एक एरिया बैठ रहा है जो कि 3840 तक बैठ रहा है, 3850 3840 तक बैठ रहा है। सो इसके मुताबिक हमारा जो एक पीनट बन रहा था जो कि मैंने यहाँ से मेजर किया था, इसके मुताबिक भी जो हमारी फर्स्ट सप्लाई आएगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है एंड देन इसके बाद हम यहाँ से मेजर करते हैं, वो भी सेम इसी जोन में बैठ रही है। सो मेरे लिए ये जो जोन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि ये वाला जोन। ये वाला भी जोन इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें मार्केट सेम यहाँ तक आ जाएगी। सो इसको अगर लिक्विडेट करेगी तो ये वाला जोन भी वैलिड माना जाएगा। सो मेरे लिए जो ये वाला जोन है ये ज़्यादा वैलिड है जो कि 3900 से लेके 3850 के दरमियान में, ठीक है? 3800 तक आप कर लें क्योंकि हम एक स्विंग एनालिसिस कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट पूरे मंथ में है। अगर जब हमें कोई भी पॉजिटिव पैटर्न मिलेगा देन हमारा पूरा नेक्स्ट मंथ पॉजिटिव में जाएगा। अब हम उस चीज़ को समझते हैं, हमने ये चीज़ भी समझ ली कि हमने किस कैंडल के ज़रिए बुलिश जाना है, ये भी हमने समझ लिया कि कौन सा जोन हमारे लिए पॉजिटिव पैटर्न, हमारा कौन सा जोन ऐसा है जो हमारा पॉजिटिव में आ सकता है। सो जोन भी हमने समझ लिया है। अब हम जाते हैं डेली मंथली के टाइम फ्रेम पर। अब मैं आया हूँ एक्स यू जे पी वाई पर ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो हमारा बाइंग में मूव आएगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पर मार्क किया तो बाइंग में हमारा जो मूव आएगा क्या वो मूव हमारा पैरासिटिक होगा या हमारा मूव डायरेक्ट प्योर डिमांड की तरह होगा, मतलब उसमें बीच में सप्लाई के स्ट्रक्चर्स बनेंगे या बिल्कुल प्योर डिमांड आनी चाहिए। सो जैसे यहाँ पर ये सप्लाई आई, ये पैरासिटिक सप्लाई है, लेकिन ये जो सप्लाई है ये क्लियर सप्लाई है। सो यही हमने समझना है कि मार्केट में हमें क्या मूव नेक्स्ट मंथ बिल्कुल बुलिश मिलेगा या जो है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव। सो ओवरऑल हमारा पॉजिटिव है बट हमें उसको भी समझना है कि क्या पूरा मंथ ही हम पॉजिटिव बैठ सकते हैं या हमें बीच में नेगेटिव भी सोचना चाहिए, ठीक है? सो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट में जब भी एक शूटिंग स्टार आ रहा है, ठीक है, जब भी एक शूटिंग स्टार आ रहा है तो मार्केट प्योर पॉजिटिव हो रही है। जब भी एक शूटिंग स्टार आ रहा है मार्केट पॉजिटिव हो रही है। शूटिंग स्टार के बाद मार्केट पॉजिटिव हो रही है। शूटिंग स्टार जितने भी आप शूटिंग स्टार देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक
तो आपको शूटिंग स्टार के बाद मार्केट प्योरली पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, ठीक है? तो इसी को मैं यूज़ करूँगा। और एक और जो है 2022 20 में जो क्रैश आया था, उसमें भी जो लास्ट कैंडल बनी बनी थी वो भी शूटिंग स्टार बनी थी। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी भी एक जो है क्रैश आया है मार्केट में, तो इसके बाद भी जो बॉटम पर कैंडल बन रही है, क्योंकि हमारे लिए एक जो है ज़ोनल एनालिसिस बन रहा है जो कि हमें मार्केट में पॉजिटिव लेकर जा सके, ठीक है? वो हमने सप्लाई डिमांड से मेजर कर लिया। तो हमें दिख रहा है कि जब भी शूटिंग स्टार आ रहा है तो मार्केट प्योरली पॉजिटिव हो रही है। अब हम जाएँगे एक्सआईयू यूएसडी में। हम ये फाइंड आउट कर रहे थे कि जो मार्केट में हमारा मूव आएगा, क्या वो क्लियर मूव आएगा या इसी तरह पैरासिटिक सप्लाई की तरह हमारी पैरासिटिक डिमांड आएगी। तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास मार्केट शूटिंग स्टार के बाद मार्केट प्योरली पॉजिटिव हो रही है। जो हमारी सप्लाई आई है, ठीक है? जो हमारी सप्लाई आई है, उसी को मैं मिरर कर दूँगा। उसी को मैं मिरर कर दूँगा एंड देन उसको मैं सेम इसी तरह यूज़ करूँगा। अब ये स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है? सिंपली ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि मार्केट में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने जा रहा है एंड देन मार्केट में यहाँ से एक प्योरली मार्केट यहाँ से प्योरली मूव करेगी जो कि बुलिश इंगल्फिंग से मूव करेगी, ठीक है? तो वन डे के टाइम फ्रेम पर हम बुलिश इंगल्फिंग एक अपने जहन में रख सकते हैं, एक हैंगिंग मैन भी अपने जहन में रख सकते हैं। तो मेरे लिए अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, मेरे लिए ये स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। अब इसकी एक और वजह भी मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर मैंने इतना क्लियर क्यों लगाया है, इसकी वजह क्या है। इसकी एक और वजह यह है, जब भी मार्केट एक वी टाइप स्ट्रक्चर बनाती है, जब मार्केट एक सप्लाई में पैरासिटिक सप्लाई देती है, ठीक है? ये डिमांड में भी अपोजिट यूज़ होगा और सप्लाई में भी अपोजिट यूज़ होगा। जब भी मार्केट इस तरह पैरासिटिक बनाती है, देन उसमें प्योरली जो है मार्केट मूव करती है। अब इसी की एग्जांपल आपको चार्ट के ऊपर ही दिखा देता हूँ। मार्केट में क्या हुआ, एक प्योरली नेगेटिव सेलिंग है। देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जो है आहिस्ता-आहिस्ता मूव किया, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता मूव करके उसके रेजिस्टेंस तक पहुँच गई। सेम मैं इसी को यूज़ करके इसके ऑपोज़िट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर सप्लाई स्ट्रॉन्ग आई थी और डिमांड जो है पैरासिटिक थी। लेकिन यहाँ पर सप्लाई पैरासिटिक है तो जो डिमांड आएगी वो स्ट्रॉन्ग आएगी। तो सिंपली ये मेरा एनालिसिस है वन डे के टाइम फ्रेम पर, जो कि 3800 से हमें बुलिश जाना है अगर यहाँ पर कोई विक वगैरह बनाती है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर इसी ज़ोन में हमें कोई भी बुलिश पैटर्न मिलता है वन डे के टाइम फ्रेम पर, सो हम वहीं से बुलिश हो जाएंगे और देन प्रॉपर मार्केट बुलिश जाएगी, जो कि क्लियर इसी तरह स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको एनालिसिस के वक्त बता रहा हूँ कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर आएगा वो सेम इसी तरह आएगा, जो कि एक बहुत अच्छा एनालिसिस है और ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास एनालिसिस होने जा रहा है, ठीक है? अब ये मैंने आपके सामने यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर मार्क कर दिया है। सो ये थे आज के हमारे डीपी एनालिसिस अगस्त 2026 के लिए, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस होंगे मेरे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ में इसके रिज़ल्ट्स में। बाकी मैं आपको इंस्टा पर अपडेट करता रहूँगा कि हमारे इंट्राडे एनालिसिस कैसे हो सकते हैं। तो ये हमारे एक स्विंग एनालिसिस हैं, इंट्राडे एनालिसिस हम शेयर करते रहेंगे इंस्टाग्राम पर।